तो मूवी की शुरुआत होती है इराक के एक मैदानी जंग से, जहां अभी अभी अमेरिका और इराक की लड़ाई खत्म हुई थी। लेकिन तब भी अमेरिका ने अपने दो स्नाइपर्स मैथ्यू और आइजैक को उनकी पाइपलाइंस को उनकी ध्यान रखने भेज दिया। आइजैक और मैथ्यू ने वहां जाकर देखा कि किसी ने पाइपलाइंस के वर्कर्स को पहले ही मार दिया था, इसलिए ही ये दोनों घात लगाए बैठे थे कि जैसे ही वो मारने वाले लोग यहाँ वापस आएंगे, ये दोनों उन्हें उड़ाकर वापस अपने बेस पर चले जाएंगे। अब लेटे लेटे इन्होंने यहाँ 22 घंटे निकाल दिए, जिस बीच इन्हें कोई हरकत नहीं दिखी। मैथ्यू ने आइजैक से बोला कि यार मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी आने वाला है। आइजैक उसको समझाने लगा कि अभी रुक जाओ, हो सकता है कि यहाँ कोई प्रो प्लेयर छुप कर बैठा हो। पर गर्मी के मारे मैथ्यू के हिम्मत ने अब जवाब दे दिया था, इसलिए वो वहाँ से खड़ा हो गया। तब आइजैक उससे बोला कि क्या कर रहे हो। मैथ्यू ने उसे जवाब दिया, गर्मी के मारे मेरी जान जा रही है। ये कहकर वो पाइपलाइंस की तरफ चल दिया। आइजैक अपना पूरा फोकस मैथ्यू पर रखते हुए उससे रेडियो पर बात भी कर रहा था। खैर मैथ्यू जब चेक करते हुए पाइपलाइंस की तरफ पहुंचा, जहां पहले तो उसे सब ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि जितने भी लोग यहाँ मरे हैं सबको किसी ने हेडशॉट मारा है, जिससे वो समझ गया कि कोई बंदा पबजी की तरह AWM लेकर बैठा है। यही बात उसने आइजैक को भी बताई, लेकिन आइजैक का स्कोप ठीक से काम नहीं कर रहा था। तब मैथ्यू उससे बोला कि क्या जरूरत थी डीन का स्कोप लेकर आने की। अब दोस्तों ये डीन कौन है हमें आगे पता चलेगा। मैथ्यू ने सब नोटिस किया ही था कि तभी उसकी टांगों में किसी ने गोली मारी, जिससे सुनते ही आइजैक तेजी से उसकी तरफ भागने लगा। तेजी के साथ साथ उसने जिग जैग फॉर्म में भागने की कोशिश करी ताकि स्नाइपर उसे शूट ना कर पाए, लेकिन उसकी नाकामयाबी कोशिश की वजह से स्नाइपर ने उसके भी पैर में शूट कर दिया, जिसके बाद वो जैसे तैसे इन ईंटों की दीवारों के पीछे आ गया। दीवार के पीछे आते ही उसने सबसे पहले अपने घाव पर एक टाइट बैंड लगाया और रेडियो निकालकर बेस पर कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा। लेकिन उस स्नाइपर का दिमाग और निशाना इतना तेज था कि उसने आइजैक के रेडियो एंटीना पर ही शूट किया, जिससे कि वो मदद ना मांग पाए। यहाँ मैथ्यू बंदूक उठाने की कोशिश करने लगा, तभी आइजैक मैथ्यू से बोलता है कि ज्यादा हिलो मत, वरना स्नाइपर किसी भी वक्त शूट कर सकता है। यह कहकर आइजैक उस दीवार में अपना स्कोप फिट करने के लिए जगह बनाने लगा। जैसे तैसे वो एक होल बनाया और अपना स्कोप फिट कर दिया। यही बात उसने मैथ्यू को बताई, लेकिन अब मैथ्यू कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। आइजैक को लगा कि उसका दोस्त अब नहीं रहा, फिर भी वो खुद को संभालते हुए उसने अपने घुटने से वो गोली निकाल दी। लेकिन उस गोली का निकालने का दर्द इतना था कि आइजैक वहीं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसके रेडियो पर कुछ हलचल होने लगी, जिससे आइजैक की आंख भी खुल गई। उसे लगा कि उसके बेस वाले उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो अपने बेस से मदद मांगने शुरू कर दी। तब दूसरी तरफ से एक आदमी बोलता है कि माफ कीजिए, हम आपकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो कृपया करके आप खड़े हो जाइए या तो अपने जगह से ही हवा में फायरिंग कीजिए। ये सुनकर आइजैक थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग के दौरान ये दोनों ही चीजों को करने के लिए सख्त मना किया गया था। तब उसने ध्यान से रेडियो वाले आदमी की आवाज सुनी और नोटिस किया कि जो आदमी बात कर रहा है उसके शब्दों की बोलने की तरीका अमेरिकन है ही नहीं, इसलिए शायद ये आदमी वही स्नाइपर है जिसने उस पर फायर किया। आइजैक उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तब स्नाइपर बोलता है, तो अच्छा अब तुम जान ही गए हो कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हें मुझसे लगातार बातें करनी होंगी, वरना मैं तुम्हारे गिरे हुए दोस्त पर शूट कर दूंगा। ये बात सुनकर आइजैक को ना चाहते हुए भी उसे स्नाइपर से बात करनी पड़ती है। तब स्नाइपर बोलता है, और बताओ क्या हाल है। लेकिन आइजैक ठहरा मल्टी टैलेंटेड बंदा, इसलिए वो बात करते ही वो अपनी स्कोप की मदद से वहाँ एक नक्शा तैयार करने लगा ताकि वो उस स्नाइपर की पोजीशन का पता लगा सके। तभी उसने स्नाइपर से पूछा कि तुम कौन हो। स्नाइपर बोला कि मैं तो बस एक आम आदमी हूँ। तभी आइजैक ने बोला कि तुम आम आदमी नहीं हो बल्कि एक आतंकवादी हो, जिसने अपने ही देश की पाइपलाइंस बना रहे लोगों को मार दिया। स्नाइपर बोला, मैं और आतंकवादी? अरे तुम खुद को देखो, तुम दूसरों की जमीन पर हथियार लेकर आए हो और उन्हीं लोगों को आतंकवादी कह रहे हो। खैर छोड़ो, अब अपने घर के बारे में बताओ। ये सुनकर आइजैक को गुस्सा आया और बोला, घर मत जा, वरना तुम्हारा जीभ निकालकर कुत्तों को खिला दूंगा। उसका गुस्सा देखकर स्नाइपर बोला कि अगर तुम्हें ज्यादा गुस्सा आ रहा हो तो मैं मैथ्यू को मारकर तुम्हारा गुस्सा शांत कर देता हूँ। तब आइजैक चौंक जाता है कि इसे मैथ्यू का नाम कैसे पता। फिर हम
हमें पता चला कि वो स्नाइपर मैथ्यू और आइजैक दोनों पर पिछले 24 घंटे से नजर गड़ाए बैठा था और उन्हें उनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी भी पता थी। इन दोनों के बातों के बीच आइजैक अपना बोतल निकाला और देखा कि स्नाइपर ने उस बोतल पर भी शूट कर दिया था। स्नाइपर का इतना तगड़ा निशाना देखकर आइजैक की पैंट भी फट गई, और सच में फट गई है, चाहे तो देख लो। खैर अब उस स्नाइपर ने आइजैक के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, लेकिन तब भी आइजैक ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना सारा गुना भाग करके पता लगा लिया कि वो स्नाइपर इस कूड़े के ढेर के पीछे है, और इतने देर तक कूड़े में घुसे रहना ये काम कोई आम स्नाइपर नहीं बल्कि जुबा ही कर सकता है। उसने स्नाइपर से पूछा कि क्या तुम जुबा हो, लेकिन स्नाइपर जुबा होते हुए भी मना कर दिया। फिर आइजैक बोला कि तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग सिर्फ यूएस आर्मी ही दे सकती है, इसलिए शायद तुम्हें यूएस आर्मी से ट्रेनिंग ली और अब तुम उनके ही खिलाफ लड़ रहे हो। लेकिन इसकी बात के लिए जुबा ने मना कर दिया और बोला कि अगर तुम अमेरिकन को लगता है कि ये युद्ध खत्म हो गया, तब तुम इराक में क्या कर रहे हो। आइजैक की हालत खराब हो रही थी, इसलिए स्नाइपर के किसी भी सवालों का जवाब देने की हालत में नहीं था। तब स्नाइपर उससे बोला कि अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारी जुबान काटूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। आइजैक भी उसकी बकवास सुनते सुनते वहीं सो गया, और जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने गन पर हेलमेट और शर्ट टांगकर स्नाइपर को पागल बनाना चाहा, लेकिन वो स्नाइपर बच्चों वाली हरकतों से पागल बनने वाला नहीं था। तभी वहाँ एकदम से तेज हवाएं चलने लगी, जिसका फायदा उठाकर आइजैक अपने ही साथी का सामान उठाने चला गया। बड़ी ही मुश्किल से स्नाइपर की गोली से बचते हुए वो वापस दीवार के पीछे आया, जहाँ उसे एक बैग में थोड़ा पानी और खाने का सामान मिल गया। उसे अपने साथी के सामान में एक रेडियो भी मिला, लेकिन वो रेडियो भी काम नहीं कर रहा था, और कंगाली में आटा गीला करते हुए स्नाइपर ने आइजैक का वो स्कोप भी तोड़ दिया, जिससे अब वो स्नाइपर पर निशाना नहीं लगा पाएगा। तभी आइजैक ने मैथ्यू की तरफ देखा, जो तेज हवाओं में हिल रहा था। साथ ही उसने आइजैक और स्नाइपर की सारी बातें सुन ली थी। तब आइजैक ने उसे बताया कि वो स्नाइपर जरूर उस कूड़े के ढेर में छुपा है, इसलिए मैं उसे अपनी बातों में फंसाता हूँ और तुम उसकी लोकेशन पता करो। आइजैक की बात सुनते हुए मैथ्यू ने अपने हाथ में एक छोटी सी मिरर आइटम ले लिया और स्नाइपर की लोकेशन पता करने लगा। यहाँ आइजैक से बात करते हुए स्नाइपर ने बताया कि मैं भी कभी टीचर हुआ करता था, लेकिन ये अमेरिकन इन्होंने स्टूडेंट को ही मार दिया, इसलिए अब मैं तुम सब अमेरिकन से अपना बदला लूंगा। इतने में यहाँ और भी तेज हवाएं चलने लगी, जिसका फायदा उठाकर मैथ्यू ने अपनी राइफल खींच ली और कूड़े के ढेर में शूट करने लगा। लेकिन तभी स्नाइपर ने मैथ्यू के कंधे पर गोली चला दी। अब घायल मैथ्यू जैसे तैसे आइजैक के पास जाने लगा, पर स्नाइपर ने एक और गोली चलाकर मैथ्यू का चैप्टर क्लोज कर दिया। अपने दोस्त का मरता देख आइजैक और भी ज्यादा टूट कर घर जाने की जिद करने लगा। तब स्नाइपर बोला कि जब तक तुम मुझे अपनी कहानी बताते रहोगे तब तक तुम्हारी सांसें चलती रहेंगी। फिर आइजैक ने उसे अपनी बहुत बड़ी बात बताई कि मैंने ही अपनी साथी डीन को मारा था। असल में दुश्मन पर शूट करते हुए मेरा निशाना चूक गया और वो गोली डीन की एड्रेस पर चली गई, पर उसने सबको झूठ बोल दिया कि डीन को उसने नहीं बल्कि दुश्मन सैनिक ने मारा था। ये बात आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन धीरे धीरे ये गम उसके अंदर से उसको खोखला कर रहा था। यही बात करते करते आइजैक का 100% दिमाग चलने लगा। उसने दूसरे साथी की रेडियो एंटीना को अपने एंटीना से बदल दिया, जिसके बाद उसके बेस से कांटेक्ट तो हुआ, लेकिन रेडियो खराब होने की वजह से बेस वाले आइजैक की आवाज नहीं सुन पाए। तब आइजैक समझ गया कि जितने भी वर्कर्स यहाँ काम कर रहे थे, असल में उन्होंने कभी मदद मांगी ही नहीं। ये तो बस उस स्नाइपर की चाल थी, जिसमें स्नाइपर खुद अमेरिकन सोल्जर्स बनकर हेल्प मांगता था और फिर अमेरिकन सोल्जर्स को मार देता था। इतनी गहरी बात सोचते हुए आइजैक भी गहरी नींद में सो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुली तब उसने देखा कि उसके आसपास कोई भी हलचल नहीं हो रही है। साथ ही वो स्नाइपर भी कुछ जवाब नहीं दे रहा था। आइजैक को लगा कि शायद वो स्नाइपर भी बकबक करते हुए सो गया होगा, इसलिए उसने एक लंगड़ बनाकर मैथ्यू के राइफल को अपने पास खींच लिया। जिसके बाद राइफल सेट करके उसने कचरे के ढेर पर अपना निशाना शूट किया। तभी उसने देखा कि कुछ हेलीकॉप्टर्स उसके तरफ आ रहे हैं और वो समझ गया कि ये सारे लोग बेस से उसकी मदद के लिए ही आए हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर्स को सिग्नल देने के लिए उसने अपनी दीवार गिरा दी। तभी यहाँ स्नाइपर भी अपना निशाना लगाकर बैठा था। उसने आइजैक पर शूट किया और आइजैक भी उस पर शूट किया, लेकिन फिर स्नाइपर की तरफ से कोई भी जवाबी फायरिंग नहीं हुई, जिससे आइजैक
आइजैक को लगा कि उसने स्नाइपर को खोजकर खत्म कर दिया। तभी बेस से आए सोल्जर भी वहां पहुंच गए और आइजैक को स्ट्रेचर पर लिटाकर हेलीकॉप्टर से ले जाने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि स्नाइपर अभी भी जिंदा है। इसलिए जैसे ही हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया, स्नाइपर ने हेलीकॉप्टर पर शूट करके उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी और इस इमरजेंसी लैंडिंग में आइजैक और उसके साथी सब मारे गए। तब स्नाइपर ने उन अमेरिकन का नाम यूज करके फिर से हेडक्वार्टर से मदद बुलाई, जिससे कि स्नाइपर का अभी भी खेल शुरू होना ही था। मतलब स्नाइपर का अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है। वैसे दोस्तों ये हेडक्वार्टर वाले बढ़िया है ना, एक ही बार में सारी बात मान लेते हैं। काश आप एक बार कहने में ही चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। खैर वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पर नए हो या पुराने सब्सक्राइब बटन की घंटी बजा देना।